शरीर में जितने श्वास चलते हैं, महापुरुषों के वचन है, उतनी ही इच्छाएं चलती हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक कि श्वास से ज्यादा इच्छाएं चलती है। श्वास खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं नहीं खत्म होती। उन इच्छाओं के चक्कर में फिर से जन्म लेना पड़ता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो वाणी बार बार कहती है जीवत मरो मरो फुन जीवो, जीवत जीते जी मरने के लिए कहती है। वो जीते जी मरना किसे कहते हैं? अपनी जिसने इच्छाओं को मार लिया वो जीते जी मर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते क्या है? काम क्या करता है? इच्छा पैदा करता है। क्रोध इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध, लोभ इच्छा ये चाहिए, मोह चाहिए, अहंकार इच्छा पर खड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचों इच्छाओं को जन्म देते हैं लगातार लगातार, और जिसने इन पांचों को काबू कर लिया, भाव इच्छाओं को मार लिया अपने, उसने जीते जी अपने मन को मार लिया। मन जीते जग जीत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक के मरते हुए कैदी से भी पूछा जाता है तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मरते हुए भी हमारी इच्छाएं होती है, इसीलिए तो कहा है ना कि जहां पर ध्यान जाएगा वैसा जन्म मिलेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो लड़के सिमरे। मतलब मरते हुए भी इच्छाएं आदमी की पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं लेकर मरता है और फिर वैसी जोनियां भुगतता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगर ज्ञान लेना है ना दो पंक्तियों में, तो वो ये है कि इच्छाओं से ऊपर उठना। देखिए हम किससे मांगेंगे? चाहिए तो अपने पिता से मांगेंगे ना, ये गुरु है हमें कुछ चाहिए इससे मांगेंगे। ये बुरी बात नहीं है कि गुरु से मांगने के ये चाहिए, पर एक एम होना चाहिए कि एक दिन मैं इन चीजों से ऊपर उठूंगा। हे पातशाह तरस कर मेरी इच्छाएं खत्म कर, मुझे सिर्फ तू चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत बच्चे के लिए ठीक है, चॉकलेट देंगे स्कूल जाएगा, पर बड़ा होकर भी अगर कहीं चॉकलेट दो तो फिर अभी तक बच्चा ही है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कई बूढ़े हो गए संगत करते हुए, पर अगर अभी भी ये है कि पातशाह ये दे वो दे, तो अभी तक तो बच्चे ही है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास 80-80, 90-90 साल की माता आती है, बेटे की शादी हो जाए, पोता हो जाए, बोला माता भी अपना सोच, सेल्फिश हो जा, कवर में पाँव है तेरे, पोते को क्या करेगी? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कब्र में पाँव है, पता नहीं कौन सा तेरा आखिरी श्वास है, वैसे तो किसी का भी नहीं पता, पर जिसकी उम्र हो गई है उसकी तो गारंटी है ना कल है कि नहीं है। उसे भी ये इच्छा है कि मेरे पोते की हो जाए शादी, मेरा पोता हो जाए, ये आके कहती है माताएं सारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छा वाणी कहती है जैसी मनसा तैसे का पूरक। गुरु क्या करता है? जैसी मनसा तैसे का पूरक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इन पंक्तियों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हरे नाम आराध्य मन। रोग कहाँ पे लगे हैं? मन को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रोग किसे लगे हैं? मन को। इच्छाएं कहाँ पैदा होती हैं? मन में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा कहते हैं फिर मन में जप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मन से जप सब किल विख जाए विकार। हर नामा आराध। आराध पर कैसे? मन से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 99.9% हम लोग तन से जपते हैं, मन से बहुत बहुत विरले कोई जपते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मन से क्या होगा? सब के लिए भी जाए विकार, जैसी मनसा तैसी का पूरक। पातशाह कहते हैं कि जैसी इच्छा होगी वैसी वो पूरी करेगा। ये गुरु करता ही करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इच्छाएं सोच समझ कर बनानी चाहिए। कोई नित्यनेम करता हो, अमृत ले उठता हो, कोई इच्छा करे अगर आज पूरी नहीं हो रही कल जरूर होगी। अगर इस जन्म में नहीं हुई कमाई होते जा रही है, वो इच्छा पूरी करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ कर इच्छा मन में बनाया करो, सोच समझ कर। बाबा महा हरनाम सिंह जी के जीवन में इतनी बार ये घटनाएं आती हैं। कोई आया
इच्छा तो लेकर आया धन की, इच्छा तो लेके आया कि बड़े बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, सेवा करने लग गया। पर अब सेवा कर करके इच्छाओं से ऊपर उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहता है नहीं चाहिए, पर बाबा महाराम सिंह जी कहते पर तुझे वो पहले लेना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तूने इच्छा की थी उसकी, अब तुझे वो लेना पड़ेगा। तेरी वो इच्छा पहले पूरी होगी, ये इच्छा वो बाद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझो। बेदी बाबा जी गुरु नानक पातशाह के कुल में से जो है, बाबा महाहरनाम सिंह जी के पास आ गए। उस समय के जो कुल में थे बेदी बाबा जी, ये जो बेदी बाबा जी के कुल है, बड़े बहुत ही अमीर धनवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी जमीन जायदाद है इनके पास, गुरु नानक पातशाह के कुल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस समय जो थे बाबा महाराम सिंह जी के दर्शन करने आए, क्योंकि जानते थे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, बल्कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बनाने वाले महापुरुष हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बैठे, ज्ञान चर्चा हुई, जाते हुए कहने लगे कोई सुमत बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे आप गुरु नानक पातशाह के कुल में से हो। बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे मैं आपको क्या सुमत बख्शूं? कहने लगे नहीं, पर्दा मत डालो, कोई सुमत बख्श दो, हम जानते हैं आप क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे कि दान देने के बाद इच्छा करनी बंद करो फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे समझे नहीं। कहने लगे पहले जन्मों में आपने लाखों दान किए हैं, हजारों दान किए हैं, अब लाखों के मालिक बन के बैठे हो, अब लाखों दान कर रहे हो, दान करना नहीं छोड़ा आपने, फिर करोड़ों दान करने के लिए फिर जन्म लेके आओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण से छुटकारा चाहिए तो दान देने के बाद इच्छा करनी बंद करो, कोई इच्छा मत करो, तो जन्म मरण कटेगा, नहीं तो ये आना जाना चलता रहेगा। करोड़ों दान करोगे, अरबों लेने आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान के पीछे इच्छा नहीं। अगर मुक्ति चाहिए तो सेवा के पीछे इच्छा नहीं, सिमरन के पीछे इच्छा नहीं, तो जन्म मरण कटता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक इच्छाएं हैं जन्म लेना पड़ेगा। जैसी मनसा तैसी का पूरक। महापुरुषों से किसी ने सवाल किया कि वाणी कहती है जैसी मनसा तैसी का, जैसी इच्छा करेंगे गुरु पूरी करेगा, तो इसका गहरा भाव क्या है? तो महापुरुषों ने समझाया, बड़ा ही गहरा भाव है इस पंक्ति का, कि जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी वो पूरी करेगा। और फिर अमृत वेला नित्यनेम सिमरन करता क्या है? ये जो रोज करते हैं हम, देखिए पहले भी दास ने कहा गुरु से कुछ इच्छा रख के आना बुरी बात नहीं है, पर ये बच्चों की अवस्था है। फरीद जी भी पहले गुड़ से जुड़े, शक्कर से, शक्कर की लालच में नमाज पढ़ी उन्होंने। भगत फरीद कब बने? जब शक्कर की लालच छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब प्राप्ति करके घर आए तो माता कहती है बेटे शक्कर खा ले। कहने लगा माता शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दूध सभ्य वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, दूध मीठा है, हर चीज मीठी है, पर प्रभु के नाम जितना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत शक्कर से हुई, पर मरते दम तक शक्कर पे नहीं अटके रहे ना, भगत फरीद जी बन गए ना। जैसी मनसा तैसी का पूरक, नित्यनेम सिमरन अमृत वेला करता क्या है? हमें हमारी इच्छाओं से आस्ते आस्ते ऊपर उठाते जाता है, इच्छाएं खत्म करते जाता है। इच्छा पूर्वक अच्छी बात है, इच्छा पूर्ति होना, और एक दिन ऐसा आना चाहिए, गुरु नानक मेहर करे हमारे जीवन में वो दिन आए कि इच्छा कोई रहे ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वही हो जाए जो तेरी मर्जी है, वही मेरी मर्जी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इच्छा नहीं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आना जाना पड़ेगा, जन्म मरण मिटेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा कह रहे हैं गुरु तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, अगर कोई नहीं करता कोई कारण होगा। कई कारण होते हैं, हमारी समझ के बाहर होते हैं। किसी का इम्तिहान ले रहा होता है कि कहाँ खड़ा है, ये बहुत नित्य में इसका, अब इच्छा पूरी नहीं होती, अब डोलता है कि नहीं डोलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहता है कि नहीं गुरु है ही नहीं, चेक होता है ये,
उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जानबूझ के लेट करेगा देखने के लिए कि ये क्या करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई चीज हमारे लिए आग होगी, बच्चा आग से खेलना चाहता है, बाबा नानक सिंह जी समझाते थे। आग बच्चे को अच्छी लगती, कितनी प्यारी है, कितना प्यारा रंग है। पास में जाता है हाथ डालने, माँ खींच लेती है, बच्चा रोता है कि आग नहीं देने, हाथ नहीं डालने देती आग में, इसे खेलने नहीं देती, पर माँ को पता है कि ये जल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें हमारा वीजा लगना चाहिए, हमें क्या पता वो हमारे लिए आग हो, गुरु नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे दे दे एक पिता जो चीज हमारे लिए सही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनको पूरब लिखिया तिन रंग लगा निरंकार, कि जिसके माथे पर लिखा हो उसे ही ये रंग चढ़ता है नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या भाव है? बड़ा प्यारा भाव है इसका, मन को धीरज मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको पूरब लिखिया, जिसके यहाँ लिखा हो मालिक ने, वही नाम का रस पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही नाम से जुड़ता है। इसका क्या भाव है? कोई 20 साल 25 साल लगा के डॉक्टर बनता है, मर गया। कोई इंजीनियर बना 20-25 साल लगा के मर गया। जो भी ओहदा हासिल किया, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, दुनियावी, बन गया, पर अब मर गया है। जन्म लिया तो डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई याद नहीं रहने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से ABCD से शुरू होगा, वो सारा व्यर्थ चला गया। और ये जो पढ़ाई की जा रही है, अमृतले उठा जा रहा है, गुरु साहब जी उठा रहे हैं, नाम जप रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। वाणी कहती है ये साथ जाता है। आज समझो कोई क्रोध से ऊपर उठ गया, नाम जप जप के, काम से ऊपर उठ गया जप के, 5 पे काबू नहीं पा सका, 3 पे पा लिया, 2 पे पा लिया, बाकी है। तो जब नया जन्म होगा तो इस अवस्था के साथ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखेंगे कई बच्चे, वाणी कंठ होती है, बड़े सहज में होते हैं, कई नाम से जुड़े होते हैं, पुराने कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो कर रहे हैं, जब हमारा दूसरा जन्म होगा, समझो इस जन्म में प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी कृपा के साथ दूसरा जन्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस घर में माता जन्म लेते ही श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़ देगी, बाबा नानक सिंह जैसे किसी संत महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से गुरु के चरण प्राप्त हो जाएंगे इस अवस्था के साथ। ये वाणी कह रही है जिनको पूरब लिखिया, पहले जिन्होंने कर्म किए हैं, पूरबले कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा, और वैसा जन्म मिलेगा जिसे रंग लगा होगा नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भटकना नहीं पड़ेगा जो इस जन्म में भटके हैं, पहले ही मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं पन्ने का ले, एक बार भी जपा हुआ वाहिगुरु व्यर्थ नहीं जाएगा।